हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आई अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। और आप जानते हैं कि चल रही है क्लास 10th की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट किए है ना। अब हम देख रहे हैं आगे का कि आगे वहाँ पर क्या होगा। तो आई होप कि आप सभी समझ पाए होंगे कि हमने 1.1 एक्सरसाइज किस तरह से की है। और अब आगे हम देख रहे हैं कौन सा टॉपिक है। और आगे का हमारा टॉपिक है अगली एक्सरसाइज के लिए, जो टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या है हमारा टॉपिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस केस आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास टॉपिक जो है आज का वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो ये क्या होता है, देखिए इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as any composite number can be expressed as the product of primes uniquely apart from any composite number can be expressed as the product of primes uniquely apart from the order in which prime factors occur। देखिए क्या है स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। स्टेटमेंट है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स यूनिकली अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर। इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही आसान है। देखिए आप यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूनिकली इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं यूनिकली अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। मतलब कि वो जो प्राइम फैक्टर्स वहां पर आ रहे हैं उनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर लें तो हम ऑर्डर चेंज करने को एक ही मानेंगे और उसको हम यूनिकली करते हैं। तो किस तरह से होता है, देखिए एग्जांपल मैं देता हूं। कोई एक मैं कंपोजिट नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने कोई सा भी ले लिया, मैंने ले लिया 250 फॉर एग्जांपल, मैंने ले लिया 250। अब मैं 250 को फैक्टराइज करूंगा। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड यूनिकली इन द फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम 250 को लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 इज अ प्राइम नंबर, पता है ना। तो 2 1 द 2 2 2 द 4 2 5 द 10, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं ना, इस तरह से डिवाइड करते हुए जाते हैं, ये तो आपको आता है ना। ठीक है, देखिए अब ये 5 से होगा। यहाँ पे 1 प्लेस पे जब 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। 5 2 द 10 5 5 द 25। ठीक है, फिर अगेन 5 5 द 25 और फिर अगेन 5 1 द 5, ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 250 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा 250 इज इक्वल्स टू 2 × 5 × 5 × 5। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? जी बिल्कुल है। क्या 2 प्राइम नंबर है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब 250 इज द रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। और इसको हम लिखते हैं 2 × ये 5 3 टाइम्स से हम लिख सकते हैं 5⁻3। तो इसका मतलब ये दो 250 जो एक कंपोजिट नंबर था, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। we have represented 250 as the product of the primes, and this is the unique because these two factors, or this 250 involves only the two factors that are the 2 and 5⁻3.
अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर लूं तो भी वो यही रहेगा, मतलब कि इसको मैं 5⁻³ इंटू 2 भी लिखूंगा तो भी वो यही रहेगा। और इसी को हमने ऊपर कहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, और ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो 5⁻³ इंटू 2 अगर मैं लिखूं तो 250 ही आएगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जिसमें 5⁻³ इंटू 2 करें तो 250 के अलावा कोई और आता है। मींस the representation of the 250 as the product of the primes 5⁻³ into 2 is the unique because we cannot represent any other composite number in the form of 5⁻³ into 2. That is the word here used uniquely. आ रही बात समझ में आपके? देखिए बहुत ही आसान है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आप अगर आप ये रोज़ देखते रहें। और रोज़ मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, एक दिन या 2 दिन का गैप बीच में हो सकता है, संडे को हो सकता है, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप बस देखते रहें, मुझे फॉलो करते रहें, मुझे लगातार सब्सक्राइब करते रहें। रियली यू कैन डू वेरी गुड इन द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात और आपको ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है 140। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो वो कह रहा है कि 140 को एक्सप्रेस करिए एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। तो 140 क्या होता है? 140 मैंने यहां लिखा, मैंने देखा कि 2 इज द प्राइम नंबर और यहां पर 0 है वंस प्लेस पर, तो 2 से डिविजिबल होगा ये, तो 2 7 14 0 आ गया। अगेन 2 से डिविजिबल होगा 35, फिर ये 5 से डिविजिबल होगा और फिर ये 7 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 अगर मैं लिखूं 140 को तो लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये जो है ये 2 दो बार है तो 2⁻² आ जाएगा और इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ गया 140 का, ये आ गया 140 का रिप्रेजेंटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, तो उसका फर्स्ट पार्ट 140 था तो मैंने कर दिया। इसी तरह सेकंड पार्ट 156 है, थर्ड पार्ट 3825 है, फोर्थ पार्ट 5005 है और फिफ्थ पार्ट 7429 है। तो ये आप कर लेंगे आराम से। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। इस बात को अगर हम छोड़ दें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब कि जो ऑर्डर होते हैं उसमें प्राइम फैक्टर्स के, अगर हम उसको छोड़ दें, ऑर्डर को इधर उधर कर दें, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई भी एक नंबर का यूनिक होता है। यूनिक का मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि 5⁻³ इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो 250 ही आएगा और 2 इंटू 5⁻³ करूंगा तो भी 250 आएगा। इसका अगर ऑर्डर चेंज कर ले तो भी कुछ नहीं होता। और यूनिक का मतलब 5⁻³ इंटू 2 250 ही के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देयर कैन नॉट बी any composite number exists such that its prime factorization of the form of 5⁻³ into 2 except 250। तो आप समझ पा रहे होंगे। और I again thankful to you for watching my channel, YouTube channel Adil Maths। और आप सभी लगातार बने रहिए। कोई भी डाउट होता है please comment me directly in the comment section or directly contact me at my number 6261021208। Thank you for watching.